हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे फौजी भाइयों, वर्दी के दीवानों। अगर इस बार वर्दी पहननी है तो अब जो 25-30 दिन बचे हैं इनमें अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है बेटा। एसएससी जीडी की जो लोग साथी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दिन रात एक करने में लगे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए एक मैं छोटा सा प्लान लेकर आया हूं, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं भाई। इस बार वर्दी पर जो अपना हक है, वर्दी पहन करके आप अपने घर पे ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर सकते हैं और साथ के साथ अपनों जो सपनों की उड़ान है उसको पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, आपका टेंटेटिव डेट 23 फरवरी दे रखा है। अब सर, आज जैसे बात करें कि हमारा जो है 25 जनवरी है, बिल्कुल अभी भी 31 का महीना है, पूरे पूरे 30 दिन अपने पास है। अब इन 30 दिनों में हम ऐसा क्या प्लान करें सर कि इस बार वर्दी हमारी पक्की हो जाए। तो अब यहां से देखिएगा, एक बात और बोल रहा हूं कि अब जो साथी बढ़िया मेहनत करेगा ना इन 30 दिनों में, पूरा निचोड़ के रख देगा, उसको भाई मजा आने वाला है, उसका सिलेक्शन होने वाला। अब जिसने गलती कर दी फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो 23 फरवरी आपकी टेंटेटिव डेट है। आप तैयार रहिएगा कि फरवरी में ही एग्जाम है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि सर मेरा तो डेट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके लिए वो बहाने वो विद्यार्थी बनाते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होता, जिनका सपना बस आकर के लंबी चौड़ी बातें करना होता। जिसका सपना अगर वर्दी पहनना है ना, वो तो 23 फरवरी को पहले दिन ही एग्जाम देने जाएगा सर। और हिम्मत करके कि सर मैं तो जैसे ही मेरे पास एग्जाम डेट फिल करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आजकल स्लॉट बुकिंग होती है, तो स्लॉट बुकिंग का जैसे ही मेरे पास ऑप्शन आएगा मैं पहले दिन एग्जाम दे के आऊंगा। और क्योंकि मैं दिल लगा कर मेहनत लगा के मैंने आपकी पढ़ाई की है, तो फिर मेरे को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने घड़ी की फोटो इसलिए लगाई इसमें क्योंकि बेटा समय महत्वपूर्ण है। और ये जो 30 दिन है ना, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं। 22,000 प्लस पोस्ट है और उम्मीद है काफी लोगों ने वीडियो वगैरह बनाए कि वैकेंसी बढ़ सकती है। मैं तो बोलूं बढ़े या नहीं बढ़े, सर 21,999 लोग, बाकी वाली तैयारी करो, एक सीट अपनी है। जिस दिन ये जज्बा ये जुनून जाग जाएगा उस दिन अपना सिलेक्शन निश्चित है बेटा। ठीक है, तो अब करना क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझिएगा। सबसे पहला काम आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा। क्या बनाना होगा भाई? एक 30 दिन का शेड्यूल बनाना होगा। 30 दिन का क्या बनाना होगा? आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। सर अच्छी बात है, टाइम टेबल में क्या क्या बनाएं, क्या क्या चीजें करें कि हमें इन 30 दिनों में, क्योंकि देखो अपने यहाँ एक कहावत है कि सर मेहनत गधा भी करता है और मेहनत घोड़ा भी करता है। घोड़ा तोरण पे ले जाता है और 5 मिनट में 51,11,000 21,000 रुपए ले आता है, और गधा पूरे दिन माल ढोता रहता है, पूरे दिन की मजदूरी उसकी 1,000 रुपए बनती है। तो यही बात है कि स्मार्ट स्टडी करने वाले साथी क्या ले पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे इन 30 दिनों में। ठीक है, चलिए अब टाइम टेबल आपने बनाया, पहले आपने जो भी पढ़ा वो ठीक बात है। अब उन सब्जेक्ट्स को या उन टॉपिक्स को टारगेट करना है। टाइम टेबल में क्या याद रखना है कि आपने पहले पहले एक बढ़िया सा देना है टेस्ट, पहले देना है एक अच्छा कंप्लीट टेस्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा सिलेबस हुआ या नहीं हुआ, ये सब बहाने। एक कंप्लीट टेस्ट दो और फिर उस टेस्ट को एनालाइज करो। क्या करो? एनालाइज करो बेटा। ठीक है, एनालिसिस करो। उस टेस्ट का एनालिसिस करोगे ना, तो आपको इस टेस्ट से रिजल्ट निकल के आएगा। कुछ टॉपिक्स जहां से आपका क्वेश्चन गलत बन रहा है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, और चाहे आपका हिंदी का हो। हिंदी और जीके, जीके में भी आपको उन टॉपिक्स को टारगेट करना है जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आप दिल्ली पुलिस का पेपर जरूर उठाएं, अभी वाला एसएससी एमटीएस के पेपर्स है उनको थोड़ा सा जरूर देखें, क्योंकि ये लेटेस्ट है ना। यहां से हमें एक पैटर्न मिलेगा कि ये जो हमारी कंपनी है एडिक्विटी इस बार एग्जाम करा रही है, ये कैसे प्रश्न पूछती है। फिर अब सर एसएससी में बोला जाता है, एसएससी में बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी तैयारी का। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको फिक्स कर लेना है कि मैं डेली मैथ्स के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, डेली रीजनिंग के। मैं तो
कम बता रहा हूं, ये तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। डेली 50 क्वेश्चन मैथ्स के, डेली 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, डेली मैं जीके जीएस के और हिंदी के, सबके एक पूरा डेली आपका क्या लगाऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। उसके बाद मैं एक टेस्ट लगाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके सिलेक्शन में, वो रहता है टेस्ट। कुछ बच्चे सिर्फ तैयारी करते हैं, वो टेस्ट नहीं देते, तो अपने आप को आंकने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप किस लेवल पर है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। जैसे कई बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, वहां जाकर के कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं बनती। पूरी तैयारी थी, जबरदस्त तैयारी थी, सालों से मेहनत थी, लेकिन अपन ने कभी तो ऐसा मौका ही नहीं दिया खुद को कि हम उस स्थिति में पहुंचे जहां पर एग्जाम में फंस सकते हैं। जैसे कैलकुलेटिव प्रश्न आया, उसको काटा चाटी नहीं हो रही है, नंबर्स कट नहीं रहे हैं, फिर वो बड़े नंबर बन रहे हैं तो सोल्व नहीं होगा, फिर आपका फॉर्मूला धरा रह जाएगा, आपका ट्रिक साइड में रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। मैथ्स का अच्छा प्रैक्टिस लगाएं भाई। इस बार उम्मीद है मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि एग्जामिनर आपको पता ही है कि सर मैथ्स रीजनिंग पिछले कुछ सालों में हमने देखा ठीक ठाक ही आ रही है, कोई ज्यादा हार्ड वाली नहीं आ रही है, हिंदी भी इजी आ रही है। अभी फंसाने का एक ही जरिया बचा सर, जीके में कुछ भी पूछ लो, घुमा फिरा कर इतना दूरदार से पूछ लो कि सिलेबस में ही चीजें ना हो, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। तो अब अपन वो सारा तो नहीं पढ़ सकते ना, तो जीके को लिमिटेड टाइम में स्मार्ट स्टडी की मदद से कैसे आप चीजें कवर कर सकते हो। जीके में वही प्रश्न ज्यादा पढ़े या उससे रिलेटेड ही प्रश्न ज्यादा पढ़े। कोई बालक है करंट अफेयर्स पढ़ ही नहीं रहा है कि पूरा स्टैटिक जीके पढ़ रहा है, नहीं, आपको स्टैटिक्स बैलेंस वे में एक तैयारी करनी होगी इन अंतिम दिनों में। स्टैटिक्स के साथ साथ करंट्स को टाइम दो, आधा घंटा भी दो डेली, पिछले 1.5-2 साल का करंट निकालो, और किताबों से जितना चीजें पढ़ोगे ना उतना फास्ट होगा आपका, ठीक है। वीडियोस आपके थोड़े टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप ज्यादा चीजें किताबों से करें या आपकी प्लान में शामिल कर लें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी सर, उसके बाद सबसे बड़ा है इंपॉर्टेंट इन 30 दिनों में कॉन्फिडेंस। काफी लोग क्या करते हैं कि सर अब एग्जाम आ गया है, हताशा छा जाती है, मैंने तो सिलेबस ही कवर नहीं किया है, मैं कब, मेरा कैसे होगा, मेरा क्या होगा, वो सब साइड में रख दो, जो होगा देखा जाएगा। बस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाओ, आपके कंप्लीट 80 प्रश्नों वाला टेस्ट लगाओ, एग्जाम जैसा फील लाओ बेटा, पहले से रेडी हो जाओ उस युद्ध के लिए, उस रण के लिए जो 23 के बाद शुरू होने वाला है, ठीक है। एसएससी में हमेशा बताया जाता है कि एसएससी में पीवाईक्यू ही सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। पीवाईक्यू लगाओ। आपका जो है 2021 का थोड़ा सा टफ था, 2021 का मामला टफ था, तो थोड़े से क्वेश्चन तो वहां से भी देख के जाए, ठीक है। बाकी 23 जो भी 22-23 है, 24 वाली वैकेंसी के और 2025 वाली वैकेंसी के, इन 3 सालों का तो किसी शिफ्ट का क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने। उसके बाद जो चीजें हैं वो बचा कुचा आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, मैथ्स के फॉर्मूलाज चीजें नोट करें, ट्रिक्स सीखें, जल्दी कैसे सॉल्व करें, टाइम मैनेज करना सीखें। इसके बाद जो एग्जाम में टाइम आप मैनेज कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कई बालक तैयारी तो कर लेते हैं, वहां 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते, 10 क्वेश्चन छोड़ आते हैं। मैथ्स को या रीजनिंग में इतना घुस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये सब 60 मिनट का पेपर है, कब खत्म हो गया। वो हिंदी के 10 प्रश्न देख ही नहीं पाते, जीके के 10 प्रश्न देख ही नहीं पाते, तो उस केस में हो सकता है वो क्वेश्चन आपको आ रहे हो और आप बना नहीं पाए हो, ठीक है लल्ला, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखते हुए आप सारी चीजें करेंगे और अपने आप को इस तरीके से तैयार करेंगे। और थोड़ा सा दिल में मैं बोल रहा हूं ना, एक बार अपने माता पिता की छवि उतार लेना, वो क्या स्थिति में है और उनसे आपको क्या अपेक्षाएं हैं। जिस दिन मोटिवेशन थोड़ा कम लगे, अपने पिता की तस्वीर देख लेना, आंखों में आंखें डालकर बात करना कि पापा जी इस बार वर्दी पहन कर आऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।